नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा आज लेकर आई हूँ मिन्नी मिश्रा जी की एक कहानी जिसका शीर्षक है कौशिकी। पति ने शाप देकर मुझे मानव से नदी बना दिया। क्या कसूर था मेरा? यही ना कि मैं अन्य लड़कियों की अपेक्षा अधिक चंचल थी। लड़कियों का अधिक चंचल होना कोई गुनाह होता है क्या? पिता के घर में सबकी दुलारी चहकती फुदकती मैं सत्यवती के नाम से जानी जाती थी, परंतु ससुराल आकर मैं चंचल होने के कारण छिनाल कहलाने लगी। इसी चंचलता की वजह से यहाँ कोई मुझे पसंद नहीं करता था। मैं हमेशा दुखी रहती हूँ, दिन भर खटती हूँ, सबके लिए ईंधन पानी जुटाती हूँ, इन्हें दिखाई नहीं देता, परंतु मैं चंचल हूँ, सो इन्हें नहीं सुहाता। बहू की पीड़ा कौन समझता है भला? सभी गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, पर मैं अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकती। लक्ष्मी चंचला होती है, फिर भी लोग उन्हें पूजते हैं और मुझे उफ, पति भी मुझे उल्टा समझते हैं। धीरे धीरे मैं पति के कोप भाजन का शिकार होती चली गई। उन्होंने शाप देकर मुझे सुदूर उत्तर पूर्व हिमालय के कछेर अनार्य प्रदेश में कौशिकी नदी बनाकर भेज दिया। आर्यकुल के गाधी कौशिक मेरे पिता बड़े प्रतापी राजा थे और मेरा भाई विश्वामित्र क्रांतिकारी ऋषि थे। माता पिता की अचानक मृत्यु होने के पश्चात भाई से मुझे भरपूर प्यार मिला। दुलार से वह परी बहना कहते थे। उन्होंने मुझे माता पिता की तरह न केवल योग्य बनाया, अपितु मेरे ख्वाहिशों को भी पूरा किया। वयस्क होते ही भाई ने मेरी शादी संस्कारी कहलाने वाले आर्य ऋषि से कर दी, परंतु काल के हाथों कोई अछूता नहीं रहता। मेरी शादी क्या हुई, जैसे मेरी किस्मत में ग्रहण लग गया। अरे बहना, तुम रोती क्यों हो? मैं हूं ना, देखो मुझे। जैसे ही पता चला मैं भागा भागा तेरे पास आ गया हूं। यहाँ कोई तेरा बाल बांका नहीं करेगा। भला हुआ जो तुम अपने उस आतताई पति के चंगुल से मुक्त हो गई। उसे आर्य ऋषि होने का बहुत घमंड है। मैं प्रण लेता हूँ कि तुम्हारे पति महर्षि भृगु के पुत्र ऋचि का दंभ तोड़कर चैन की सांस लूंगा। तू चिंता मत कर। अनार्य लोग अज्ञानी जरूर हैं, लेकिन कुटिल नहीं। ये दिल के बहुत भोले होते हैं। मैं इन अनार्यों को आर्य के समान शिक्षित करूंगा, उनको समाज में पूरा सम्मान दिलाऊंगा। तुम्हारे तट पर ही उनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न होगी। तुम्हारे जल से सभी परिमार्जन करेंगे। उन अनार्यों को और तुम्हें फिर कोई हे दृष्टि से नहीं देखेगा। धरा पर तुम्हारी पूजा होगी, वेदों शास्त्रों में तुम्हारी चर्चा होगी। इस तरह तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी। अचानक भाई की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई। इस अनार्य प्रदेश में नदी के वेश में मुझे कौन बहना कहकर पुकार रहा है? मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरा भाई मेरे सामने खड़ा था। हाँ, मेरा भाई त्रिकालदर्शी है, इसीलिए मुझे इस रूपांतरित वेश में भी पहचान लिया। खुशी से मैं झूम उठी और उनके चरणों से जा लिपट गई। तत्पश्चात वे पितरों का तर्पण करने लगे। मैं एकटक सब देखती रही। मेरे मन से सारे दुख क्लेश मिट गए। पहले की तरह मैं निडर होकर कल कल छल छल करके फिर से मचलने लगी और नए मित्र ब्रह्मपुत्र नदी से सारी बातें कहने के लिए उताहुल हो चल पड़ी।
फिर क्या था? देखते देखते अनार्य, किरात, मत्स्य, भील, कोच आदि जंगली समुदायों को आर्य की भांति संस्कारी बनाने का प्रण लिया। मेरे भाई विश्वामित्र द्वारा शुरू हो गया था ये प्रण। मेरे तट पर खेले वे बच्चे जिन्हें समाज ने जंगली कहा, धीरे धीरे उन्हीं के हाथों बुनती गई एक नई संस्कृति, जिसे बाद में लोगों ने कौशिकी मत्स्य कहा, पर मेरे लिए वह बस मेरी आत्मा का विस्तार थी, पूर्णिया से ब्रह्मपुत्र तक बहती हुई स्मृति। इस तरह कालांतर में जंगली समुदायों द्वारा उत्तर पूर्वी बिहार से ब्रह्मपुत्र तक कौशिकी मत्स्य संस्कृति खड़ी की गई। उसी समय से मेरे भाई विश्वामित्र राजर्षि से ब्रह्मर्षि बने और मैं धीरे धीरे खिसक कर पश्चिम की ओर बहने लगी। इसी क्रम में मेरी मुलाकात गंगा नदी से हुई। आखिरकार मैं बहन गंगा में समाहित हो गई। पति द्वारा अभिशापित आज मैं लोगों द्वारा पूजित हो रही हूँ। सचमुच नया जीवन पाकर मैं धन्य हो गई। ये कहानी लिखने में मिन्नी मिश्रा जी को बहुत मेहनत लगी होगी, क्योंकि इन्होंने बहुत, आपने देखा होगा, बहुत बारीकी से लिखा है और पहले पढ़ना पड़ा होगा बहुत कुछ। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग मिन्नी मिश्रा जी की इस कहानी कौशिकी को प्यार दें और इसे शेयर करें। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।